what we testify to in baptism. और हम बपतिस्मा के समय क्या गवाही देते हैं? It is testifying that we are crucified and buried with Christ. हम यह गवाही देते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं और गाड़े गए हैं। Romans 6:6. रोमियो 6:6 कहता है, Knowing this, that our old self was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। रोमियो 6:6। And so it says in verse 14, sin will not rule over you. इसे 14 वचन में कहता, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करेगा, Because you're under grace. क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। It does not say sickness will not rule over you. It says sin will not rule over वो ऐसा नहीं कहता कि बीमारी तुम पर प्रभुता ना करेगी, परंतु ऐसा कहता है पाप तुम पर प्रभुता ना you. The करेगा। real message is that you don't have to sin. और संदेश यह है कि आपको पाप नहीं करना है। उसका मुख्य Not you संदेश don't have to be sick. यह नहीं कि तुम्हें बीमार नहीं होना है। That is one of the greatest deceptions going on today. और यह सबसे बड़ा धोखा है जो आज फैला हुआ है। You see the number of Pentecostal preachers who are preaching that you don't have to be sick. और आप देखें कि कितने सारे पेंटिकोस्टल प्रचारक लोग हैं जो इस बात का प्रचार करते हैं कि तुम्हें बीमार नहीं होना है। We should not give glory to the devil by saying the devil does these things. He doesn't have any power over us. और हमें शैतान को यह कहकर के महिमा नहीं देना है कि शैतान इन सब कामों को या इन सब चीजों को करता है। It is the electricity that failed. The devil did nothing. और यहाँ पे बिजली गुल हो गई थी, ना कि शैतान ने कुछ किया था। Because if the devil has power, he'll keep the electricity away for the whole conference. क्योंकि यदि शैतान के पास सामर्थ्य थी तो वो पूरे कॉन्फ्रेंस भर बिजली को गुल रखता। I don't give glory to the devil for anything. और मैं किसी भी बात के लिए शैतान को महिमा नहीं देता हूँ। Defeated on the cross and he has got no power over me. शैतान क्रूस के ऊपर पराजित हो गया है और उसका मेरे ऊपर कोई सामर्थ्य अधिकार नहीं है। He has no power over you. He has no power over your family. उसका आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कोई भी सामर्थ्य और अधिकार You नहीं got है। to tell him that, Satan, you got no power over आपको me. शैतान को कहना है कि शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। We're talking about deception. ये हम धोखे के विषय में बात कर रहे हैं। People don't proclaim that sin should not rule over you. लोग इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि पाप को तुम्हारे ऊपर प्रभुता That नहीं is the करना है। deception going on in Christendom और today. यही तो वह धोखा है जो आज मसीहत में चारों ओर फैला हुआ है। You can be healed from sickness. वे आपसे कहते हैं कि तुम्हें बीमारी से चंगाई होना है, Sickness can never send you to hell. और बीमारी आपको कभी नरक नहीं ले जा सकती है। You can have cancer, AIDS and still go to heaven. आप कैंसर से, एड्स से ग्रसित हो सकते हैं और उसके बावजूद भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। But Jesus said if you don't forgive somebody, you will go to hell. परंतु यीशु ने कहा यदि तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओगे। Jesus said anger can lead you to यीशु hell. मसीह ने कहा क्रोध तुम्हें नरक ले जाएगा, Jesus said lusting after women can lead you to hell. और स्त्रियों को गंदी नजर से देखना तुम्हें नरक ले Those are the जाएगा। things that lead us to hell, not sickness. और ये सारी चीजें हैं जो हमें नरक ले जाती, ना कि बीमारी। Paul had sickness, Timothy had sickness, they went to heaven. पौलुस के पास बीमारी थी, तीमुथियुस के पास बीमारी थी, और दोनों के दोनों स्वर्ग गए। This is one of the greatest deceptions going on in the last और days. यही सबसे बड़ा धोखा है जो अंतिम दिनों में चल रहा है हमारे You read आसपास। the history of Christianity in 2000 years. और अब बीते 2000 वर्षों में मसीहत के इतिहास को पढ़िए। This emphasis on healing from sickness is only in the last 100 years. और चंगाई के ऊपर जोर बीते 200 वर्षों में ही दिखाई दिया, उसके पहले ऐसा नहीं था। In the earlier years, it was freedom from sin. और शुरुआती दिनों में पाप से स्वतंत्रता के विषय में जोर दिया But जाता the था, devil has twisted it now. लेकिन अब शैतान ने इसे मरोड़ दिया है। You go around and see how many people are preaching about total freedom from आप sin. जाकर के देखें कि कितने सारे लोग हैं जो पाप से पूर्ण स्वतंत्रता के विषय में प्रचार करते हैं या प्रचार कर रहे हैं। That is one of the greatest deceptions. यह सबसे बड़ा धोखा है जो फैला हुआ है। And I believe God has raised up CFC churches to preach the truth. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने सीएफसी चर्चों को इसलिए खड़ा किया कि वे सच्चाई Not का only प्रचार freedom करें from sin, और पाप से स्वतंत्र होना, everything that Jesus taught. परंतु हर चीज जिसे यीशु ने सिखाया। Turn back to Matthew 24. मत्ती 24 अध्याय निकाल लेंगे फिर से। What is the one sign they asked him that your coming is near? और वह कौन सा एक चिन्ह था जिसके उसके चेलों ने कहा था कि तेरे आने का क्या He चिन्ह said, be है? careful that no one deceives तो you. यीशु ने कहा चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाए नहीं। Because Jesus said, आप देखिए यीशु ने क्या people will कहा। say, yes, Jesus is the Christ. हाँ, वे लोग कहेंगे कि यीशु ही मसीह है, And then they will deceive you. और तब वे आपको धोखा देंगे। In other words, they will not come with some other religious book. दूसरे शब्दों में वे किसी और धर्म के पुस्तक को लेकर के आपके सामने नहीं They आएंगे, will come with the Bible. वे यही बाइबल लेकर के आएंगे Talk about Jesus. और वे यीशु के विषय में प्रचार And they करेंगे, will deceive people. और तब वे लोगों को धोखा देंगे। And he did speak about wars in verse 6. हाँ, 6वें वचन में उसने युद्ध के विषय में बात किया है, And famines and earthquakes in verse 7. और 7वें वचन में उसने अकाल के विषय में, भूकंप के विषय में, इन सब बातों के लिए भी उसने बात किया है। Yeah, once he said about those. केवल एक बार उसने इन चीजों के विषय में But कहा, deception. परंतु धोखे के विषय में See how many times he spoke देखिए about उसने it. कितने बार धोखे के विषय में कहा। First of all,
in verse 4, सबसे पहला चौथे वचन में उसने कहा, again in verse 5, फिर 5वें वचन में उसने कहा, and then in verse 11. और तब 11वें वचन में उसने कहा, Many false prophets will arise and mislead many. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। Why so much emphasis on deception? और क्यों धोखे के ऊपर इतना जोर दिया गया है? Because that is going to be the main sign of the last day. क्योंकि धोखा ही अंतिम दिनों का सबसे मुख्य चिन्ह होगा। So I have to prepare myself more against deception than against famine. और इसलिए मुझे अपने आप को धोखे के विरोध में सबसे ज्यादा तैयार करना है बजाय अकाल के विरोध में। You know, when in Joseph's day in Egypt, when they said there was going to be a great famine, they prepared for that famine by storing up a lot of food. और जब यूसुफ के दिनों में कहा गया कि बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा तो उन लोगों ने अकाल के लिए बहुत सारे भोजन जमा किए। So if there is going to be great deception coming, और इसलिए यदि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धोखा आने वाला है, we must establish ourselves in the truth at this time so that we are not deceived. तो इसलिए इस समय में हमें अपने आप को सत्य में स्थापित करना है ताकि हम धोखा ना So खाएं। you must be convinced about one thing, that it is more important to be free from sin than it is to be free from sickness. और इसलिए आपको इस बात का पूरा निश्चय होना है कि पाप से स्वतंत्रता चंगाई की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। The very first book in the Bible is the book of Job. बाइबल की सबसे पहली पुस्तक अय्यूब की पुस्तक है। There it speaks about a man who was terribly sick, और वहां पे एक मनुष्य के विषय में बातचीत करता है जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ गया था, but he came through it triumphantly. It was a trial. लेकिन वह उस बीमारी से जयवंत होकर के बाहर निकले, या तो उसके लिए एक परीक्षा थी। Sickness is part of our education, जो बीमारी है वह हमारे शिक्षा का एक भाग है, and we learn many things in sickness that we can't learn at other times. और हम बहुत सारी चीजों को बीमारी के दौर से सीखते हैं जब हम And I'll tell you another thing, sickness makes us more compassionate towards other people who are sick. मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बीमारी जो है वो हमें दूसरे लोगों के प्रति और अधिक तरसवान बनाती है। So, whenever you're sick, pray, Lord, heal me or give me grace. इसे जब कभी आप बीमार हो तो आप कहें, प्रभु जी या तो मुझे चंगाई दे या तो तू मुझे अनुग्रह दे। Help me never to murmur or complain. मेरी सहायता कर कि मैं कभी भी कुड़कुड़ बुड़बुड़ ना करूं। And when I'm sick, help me to remember that even the hairs on my head are numbered, और जब मैं बीमार पड़ूं तो मैं इस बात को स्मरण रखूं कि मेरे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, and that you care for me more than you care for the birds of the air. और यह कि तू पक्षियों से बढ़ करके तू मेरी चिंता करता है और मेरी परवाह करता है। And when your children are sick, और जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, Lord, help me to believe that you care for my children more than you care for those little baby birds in a nest. और प्रभु जी मेरी सहायता करे कि मैं इस बात के ऊपर विश्वास कर सकूं कि तू मेरे बच्चों की ज्यादा चिंता करता है उन पक्षियों के बच्चों की तुलना में। Give me healing or give me grace. मुझे चंगाई दे या तो मुझे तू अनुग्रह दे। More than all those things, इन सब चीजों से बढ़ करके we must store up the word of God in us. हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजो करके रखना है, Like Joseph stored up before the famine came. ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने अकाल के आने से पहले उसने अनाजों को इकट्ठा करके रखा था। There's a prophecy in the book of Amos. आमोस की पुस्तक में एक भविष्यवाणी दी गई है। Do all of you know where Amos is? क्या आप सब जानते हैं कि आमोस की पुस्तक कहां पे है? Have you read it? क्या आपने पढ़ा है? When Amos meets you in heaven, जब आमोस आपसे स्वर्ग में मिलेगा he'll ask you, did you read my book? तो वह आपसे पूछेगा कि क्या तुमने मेरी पुस्तक पढ़ी? What will you say? तब आप उसे क्या कहेंगे? Will you say, I don't know? क्या आप कहेंगे कि कौन सी पुस्तक? He say, I wrote only 6 or 7 pages and you didn't have time to read it. तो वो कहेगा मैंने केवल 6 और 7 पन्ने ही लिखे और तुम्हारे पास उसे भी पढ़ने के लिए समय नहीं था। Please read it before you go to heaven. स्वर्ग जाने से पहले कृपा करके आप इसे पढ़ And लीजिए। before you meet Habakkuk, और इससे पहले कि आप हबक्कुक से मिले, before you meet Habakkuk, इससे पहले कि आप हबक्कुक से before you मिले meet Zephaniah and Haggai और जफन्याह से और हग्गाई से मिलने के पहले and Joel and Hosea, और योएल और होशिया से मिलने से when you meet पहले all of them, और इन सबों से मिलने से पहले, you must shake their hand and say, और आपको इन लोगों का हाथ मिला करके कहना है, I read your book. Thank you so much. मैंने तुम्हारी पुस्तकों को पढ़ा है और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी पुस्तकों के The लिए। book of Amos in chapter 8 and verse 11. और आमोस की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 11वां वचन हम देखेंगे। The Lord says, this is a prophecy about the last days. और यह अंतिम दिनों के लिए एक भविष्यवाणी है। The days are coming when I will send a famine on the land, not a famine for bread or thirst for water, but rather of hearing the words of the Lord. परमेश्वर यहोवा की वाणी, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी।
People will stagger from sea to sea, north to east, and go seek the word of the Lord, and they will not find it. लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। 12 वचन, आमोस 8:12। Now you need to understand the difference in the Bible between the phrase "the word of the Lord" and the word of God. और आपको इसमें अंतर समझना है परमेश्वर का वचन और यहोवा का वचन। Here it says the word of the Lord. और यहाँ पे कहता है यहोवा का वचन, It's not speaking about the word of God. और ये परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं कह रहा है। The Bible is the word of God. बाइबल जो है वह परमेश्वर का वचन है। There's not going to be any shortage of Bibles in the last और days. अंतिम दिनों में बाइबल की कोई कमी नहीं होगी। The Bible Society always says the most circulated book in the world every year is the Bible. बाइबल सोसाइटी हमेशा कहती है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक और बांटे जाने वाली पुस्तक संसार में बाइबल ही है। There's no printed book in the world which is more circulated than the Bible even today. और आज भी ऐसी कोई भी प्रिंटेड पुस्तक नहीं है जो बाइबल से ज्यादा बिकती है या बाइबल से ज्यादा बांटी There's जाती no है। book that has been translated into so many languages like the Bible. और ऐसी और कोई भी पुस्तक नहीं जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया, परंतु बाइबल ही है। So there's no shortage of the word of इसलिए God. परमेश्वर के वचन की कोई कमी नहीं होगी। Plenty of it everywhere. हर जगह पर्याप्त रीति से होगा वो। But here it says the word of the Lord. लेकिन यहाँ पे कहता है यहोवा का वचन। The word of the Lord is the prophetic word which comes through a prophet. यहोवा का वचन एक भविष्यवाणी का वचन होता है जो एक भविष्यद्वक्ता के मुख से निकलता है। That there'll be a great famine in the last day. और उस वचन की अंतिम दिनों में बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा। That means in very few churches you will hear a prophetic word from the Lord. उसका मतलब यह है कि बहुत ही कम कलीसियाओं में आप परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी के वचन को सुनेंगे। People will go here, there, to this church, that church. The others say, "Where is a word from the Lord?" There is no word from और the Lord. लोग इस कलीसिया में जाएंगे, उस कलीसिया में जाएंगे और पूछेंगे कि यहोवा का वचन कहाँ है, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा। Everywhere they go, they'll only hear, "Give your tithe, give your tithe, give your tithe." और जहां कहीं लोग जाएंगे वे केवल इतना सुनेंगे कि पैसा दो, दशवांश दो, अपना दशवांश दो, दशवांश दो, ऐसा सुनेंगे।